पीटीवी के मामले पर काबीना अरकान में इख्तिलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। एक तरफ है वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और दूसरी तरफ है वजीर आजम हाउस में बैठे मीडिया मैनेजर्स, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर मीडिया मैनेजर्स की तादाद, वजीर आजम हाउस में बैठे हुए मीडिया मैनेजर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। फवाद चौधरी चाहते हैं कि पीटीवी के एमडी तब्दील हो, मगर वजीर आजम के मुशीर एमडी पीटीवी की हिमायत कर रहे हैं। पीटीवी फवाद चौधरी की वजारत के मातहत है, इसलिए उनकी राय अहम होनी चाहिए। उन्हें पूरा इख्तियार होना चाहिए कि वो किस हद तक पीटीवी में दूसरे इदारों में जो उनकी वजारत के मातहत हैं रिफॉर्म्स लाते हैं। जब वो वजीर बने उन्होंने रिफॉर्म्स का ऐलान भी किया। पीटीवी हो, रेडियो पाकिस्तान हो और जो दूसरे इदारे हैं उनमें, और फिर साथ ही पीटीवी पर अपोजिशन का वर्जन दिखाया जाने लगा, बाकायदा दिखाया जाने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता फवाद चौधरी की वजारत में मुदाखलत होती रही और वो वर्जन भी कम होता गया। अब सूरत हाल ये है कि ये खबरें गर्म हैं कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। हफ्ते और इतवार को ये खबरें गर्म रही, जिसके बाद वफाकी वजीर इत्तलात ने तरदीद की, मगर उन्होंने इस बात की ज़रूर तस्दीक की कि मसाइल हैं और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान कहें तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का भी आज इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग दी। फवाद चौधरी ने कमेटी को बताया कि पीटीवी में 5 अरब 80 करोड़ रुपए का माली बहरान है और कायम मकाम एमडी अरशद खान ने 25 लाख रुपए की तनख्वाह अपनी रखवाली है, जबकि पीटीवी के मुलाजमीन की तनख्वाहें काटी गई हैं, सहूलियात वापस ली गई हैं। सारा पीटीवी एक तरफ है और एमडी पीटीवी एक तरफ है। एमडी पीटीवी को अज खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। इस इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह पीटीवी जा रहा है, जिस तरफ पीटीवी जा रहा है, हालात ना संभाले गए तो ये बंद हो जाएगा। फवाद चौधरी और नईमुल हक में भी एक तनाज़ा सामने आया और अगर उसको देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरफ पीटीआई जा रही है, अगर वज़ीर आज़म ने हालात ना संभाले तो सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इतवार को ये खबरें गर्म रही कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपनी वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। मगर फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए इस्तीफ़े की तरदीद की और कहा कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलेंगे। चौधरी साहब, ये जो बातें आ रही हैं कि आपने डिज़ाइन भिजवा दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इनमें किस हद तक है? अभी तो नहीं भिजवाया, फिर देख लेंगे। पीएम साहब से पहले जैसे देंगे कर लेंगे। और कुछ रब्ता हुआ है पीएम साहब से अभी तक आपका इस मामले? पीएम साहब राजनपुर से अभी जाऊँगा तो रब्ता इंशाल्लाह। मुलाकात कब हो रही है मुलाकात कब हो रही है सर? कल करूँगा पीएम साहब। आज तो रब्ता हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब से? वैसे नहीं, वैसे मेरा कल से रब्ता का मतलब जाहिर है कल का रब्ता नहीं हुआ। अभी जो है आज मैं यहाँ शादी में बिजी हूँ, अभी शाम को रब्ता कर लेंगे। देखिए, पीएम साहब से हमारा रिश्ता कुछ सियासी नहीं है, हमारा उनसे ज़ाती ताल्लुक है, उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे कहेंगे अकॉर्डिंगली कर लेंगे, पर ज़ाहिर है मेरी अपनी रिजर्वेशन है। वजारत सिर्फ झंडा लेने के लिए भी नहीं लगाया की जाती, अपने डिज़ाइन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुँच चुका है और कुछ सहाफ़ी भी ट्वीट कर रहे हैं। अरे मुल्ला साहब को कुछ भी पता नहीं होता है। अभी तो इस्तीफा नहीं भिजवाया। फवाद चौधरी ने कल ट्वीट भी की कि मैंने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफा पेश नहीं किया और ना इमरान खान ने इस्तीफा तलब किया। बाज़ मसाइल हैं और मैंने वज़ीर आज़म के सामने उन्हें उठाया है। फवाद चौधरी ने कहा कि मेरे लिए हुकूमती ओहदे से ज़्यादा वज़ीर आज़म का एतमाद और ज़ाती ताल्लुक बहुत अहम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा था कि उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, मगर अब खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हुई। अब वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी को कल मुलाकात के लिए बुला लिया है। ये मामला अब वज़ीर आज़म इमरान खान के पास है, जिन्होंने फैसला करना है। इस सब का विक्टिम बन रहा है पीटीवी और फवाद चौधरी की वजारत, जो कि मुसलसल मुतासिर हो रही है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि इख्तिलाफात को बाहर नहीं आना चाहिए था। उम्मीद है मामला हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म को वोट मुंतखब लोग ही देते हैं। इख्तिलाफात हो रहे थे। अच्छा, आपके बाहर नहीं निकलने चाहिए थे, बंद कमरे के बाहर नहीं निकलने चाहिए थे, उसका हमें अफसोस है, मगर इंशाल्लाह ये सब सेटल हो जाए। प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं लोग असेंबली में वोट देके, और वोट मेरे ख्याल। ये सारा मामला शुरू हुआ 20 फरवरी को पीटीवी मुलाजमीन के एहतजाज से। पीटीवी हेड ऑफिस में मुलाजमीन के एहतजाज में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी शरीक हुए और उन्होंने नाम लिए बगैर ये भी कहा कि वज़ीर आज़म हाउस में कुछ गैर मुंतखब लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें सियासत की कुछ समझ नहीं। कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस में अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं जिनको सियासत की समझ नहीं है। वो एक इस तरह के जो साहब हैं, एमडी जो है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, मैंने उन्हें लेटर भी लिखा कि ये गुस्सा क्यों है। देखिए, पीटीवी के मसले हमें भी पता है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं सालों से, उनको भी पीटीवी के मसलों का पता है। फवाद चौधरी के इस बयान पर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक ने ट्विटर पर रद्द-ए-अमल दिया और लिखा कि वज़ीर आज़म को पीटीवी बोर्ड और उसकी इंतजामिया पर मुकम्मल एतमाद है। मौजूदा हुकूमत पीटीवी को एक आज़ाद इदारा बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाएगी। इसका जवाब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर भी मिर्ज़ा गालिब के शेयर के साथ दिया। इसके बाद नईमुल हक ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि तहरीक इंसाफ में तमाम नए
तमाम नए अफराद को इमरान खान की फिलॉसफी को समझना और उस पर अमल करना होगा। तहरीक इंसाफ एक नजरियाती तहरीक है, अगर कोई इसके खिलाफ सोच रहा है तो उसका पार्टी में कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसके बाद फवाद चौधरी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर उन्होंने नई मुल्क के खिलाफ कुछ ट्वीट्स को रीट्वीट जरूर किया। उनमें से एक ट्वीट ये थी कि फवाद चौधरी और पैराशूटर्स की जंग उरूज पर जाती ताल्लुकात की बिना पर ओहदे हासिल करने वाले ये नहीं जानते कि सियासत में किताबी बातें और दोस्तियां नहीं, अमली काम देखे जाते हैं। नवाज शरीफ का आज जो हाल है वो ऐसे ही गैर मुंतखब लोगों का कमाल है। एक और ट्वीट भी रीट्वीट किया उन्होंने, जो ये थी कि तहरीक इंसाफ में पुराने लोगों को अपनी जगह का पता होना चाहिए। नई मुल्क अगर आप सियासतदान बनना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए वो इंतखाबात में हिस्सा लें। वज़ीर आज़म इमरान खान से दोस्ती पर इन्हिसार इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप सियासी मामलात में मुदाखलत करें। फवाद चौधरी ने ये ट्वीट भी रीट्वीट किया। वज़ीर इत्तलात कुछ दिन पहले MD PTV को ख़त लिख चुके हैं और जवाब में उन्हें भी ख़त मिला। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने PTV के अकाउंट से रकम मुंतकली के मामले पर IG इस्लामाबाद को ख़त भी लिखा था और कहा था कि PTV अकाउंट से रकम की मुंतकली पर मुकदमा बनता है, मामले की मेरिट पर तहकीकात करके आगाह किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपने ख़त के साथ रकूम की गैर कानूनी मुंतकली की तफसीलात भी फराहम की। ये वो सूरत हाल है जिसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और नईमुल हक आमने सामने आ गए। अब नईमुल हक वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, मगर फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात हैं। वो खुद कह चुके हैं कि वो इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं PTV को, बाकायदा तौर पर उसको मुनाफा बख्श बनाना चाहते हैं। मगर अब फवाद चौधरी की शिकायत है कि उनकी वजारत में मुदाखलत हो रही है, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। और वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद लोगों के हवाले से उन्होंने बात की। हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी ज़ाहिद गिशकोरी मौजूद। ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया। ये MD PTV का असल में मामला क्या है? ये पहले बोर्ड में आए, फिर चेयरमैन बने, फिर MD PTV, और हालांकि एक केस काज़मी साहब का अदालत का फैसला आया हुआ था, उसके बावजूद कायम मकाम लग जाना, इतनी ज़्यादा तनख्वाह पर लग जाना, फवाद चौधरी का बतौर मिनिस्टर इस बात पर एतराज़ करना, और अब वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि PTV सफ़र कर रहा है। क्या मामला है? शाहजेब, बिल्कुल ये लगता है कि इस लड़ाई के पीछे एक ट्राइका है। जो हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, एक जंग है 3 ग्रुप्स के दरमियान PTV में, जिसको 5 अरब रुपए का पहली दफ़ा खसारे का सामना है। एक पहला ग्रुप है जिसको नईमुल हक सपोर्ट कर रहे हैं, और ये ग्रुप इस वक्त PTV में डोमिनेट कर रहा है और वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान से 6 अरब रुपए का एक बेल आउट पैकेज चाहता है। जबकि जब इस PTV को खसारे का सामना है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सवालात उठ रहे हैं। ऐसे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को रखा गया है जिनकी संजीदा नौइयत का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें एक नाम राशिद खान का है, वज़ीर आज़म के करीबी साथी समझे जाते हैं। इसके अलावा आज़म खान की भी सपोर्ट है। फिर अरशद खान जो कि MD हैं, वो 22 लाख रुपए का पैकेज ले रहे हैं। ये कैसे गए? ये MD कैसे लग गए? कासमी साहब का फैसला भी मौजूद है, वज़ीर इत्तलात भी खुश नहीं है सारे के सारे मामले से। शाहजेब, देखें, ये तीसरी बार ऐसा है कि जो MD PTV जिनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 64 साल है, मैंने उससे बात भी की थी, PTV में आए हैं। इससे पहले वो जनरल मुशर्रफ के दौर में, और फिर 2008-9 के बाद वो यहाँ पर रहे। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात ने एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है इनके ख़िलाफ़, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का एक ऑफिसर इस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी, कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं रहा PTV में। वो ये हमें बताया जाता है कि काफ़ी करीब हैं उस ग्रुप के जो इस वक्त वज़ीर आज़म के साथ है, इसलिए यहाँ पर आए हैं। और ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। अताउल्ला कासमी जो कि 15 से 16 लाख तनख्वाह ले रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसका केस किया है और उस पर फैसला आया है। उस फैसले को अगर इसकी अपॉइंटमेंट देखें तो बज़ाहिर ये एक मुनाफी चीज़। बहुत शुक्रिया, बता रहे